टेंथ के मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री हो गया। तुम लोग को प्रश्नावली स्टार्ट हो रहा है। 8.3 पार्ट 21 है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान निकालें। साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। इस टाइप का आंसर क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसका आंसर प्रायः एक होता है। तो या तो हम साइन 18 डिग्री को कॉस में बदल ले, या फिर कॉस 72 डिग्री को साइन में बदल ले। तो फार्मूला खाली याद रहना चाहिए, जैसे साइन अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब यहाँ अल्फा का जो भी मान देंगे वही मान अल्फा का यहाँ पड़ेगा। तो इसके अनुसार अगर हम लोग तोड़ेंगे तो साइन 18 डिग्री, अल्फा का मान है 18 डिग्री, तो यहाँ 18 डिग्री दे देना है ना। तो साइन अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री, अल्फा के जगह पर 18 डिग्री है तो 18 डिग्री होगा। नीचे में कॉस को रहने देंगे, ऊपर में कॉस आ गया, कॉस 72 डिग्री। ये कॉस 90 में से 18 गया 72 हुआ, कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री बराबर कट करके 1 होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, मतलब 2-3 सेकंड में बन जाता है ना, ऐसी बात। फिर मान लो दूसरी विधि, कॉस को ही अगर साइन में बदले, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। साइन को कॉस में बदले थे, अब कॉस को साइन में बदलेंगे तो ये साइन 18 डिग्री कॉस अल्फा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा होता है। तो कॉस 72 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री, अल्फा के जगह 72 है तो माइनस 72 डिग्री। तो ये हो गया साइन 18 डिग्री बटा कॉस 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 होगा, सॉरी साइन होगा। दोनों हूबहू मिल गया, 1/1 बराबर 1। समझ गया? दूसरा, tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। टेन और कॉट है, या तो टेन को कॉट में बदल देंगे या कॉट को टेन में बदलेंगे। तो मान लो टेन को कॉट में बदलेंगे तो टेन अल्फा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा होता है। तो ये हो गया तुमको tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। तो tan 26 डिग्री बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। कॉट 90 में से 26 घटाओ, 64 नहीं होगा, 64 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री कट करके 1 हो गया। दूसरी विधि, एक बार टेन को कॉट में बदले, कॉट को भी तो टेन में बदला जा सकता है। तो tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री बराबर tan 26 डिग्री। कॉट अल्फा बराबर tan 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो कॉट 64 डिग्री बराबर tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। घटा करके ये हो गया tan 26 डिग्री, 90 में से 64 घटाएंगे कितना, दोनों ऊपर नीचे एक समान हो गया, कट करके 1 हो गया। तीसरा, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इतना ही है ना, ये अलग है। इसका आंसर
माइनस में है तो शून्य होगा। अब कैसे शून्य होगा? या तो साइन को कॉस में बदल लो या कॉस को साइन में बदल लो। अगर कॉस को ही साइन में बदलेंगे तो ये हो गया अल्फा, तो कॉस अल्फा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पर 48 डिग्री है तो माइनस साइन 42 डिग्री। एक बात तो लोग ये भी याद रखना, ट्रिगोनोमेट्री छोड़ करके जैसे देखो तो एक उदाहरण x 5 माइनस ए है, पोस्ट तोड़ेंगे तो x को 5 से गुना करेंगे 5x प्लस माइनस माइनस ax होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री में ऐसी भूल करना ही नहीं है, क्योंकि कोण ई कोष्ट कभी नहीं टूटेगा। ये नहीं होगा जो साइन 90 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री, ये गलती कभी नहीं और कहीं नहीं करना है। ये ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ साइन का महत्व नहीं है, और सिर्फ हम लोग लिख देंगे, जैसे मान लो लिखते हैं साइन अल्फा, तो साइन गुने अल्फा नहीं होगा। 15 हम लोग लिखेंगे तो 15 को कभी नहीं 1 गुने 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। सेम कंडीशन, सिर्फ साइन का कोई वैल्यू नहीं है। कोई आदमी का मूरी कटा हुआ है, इसका मतलब वह आदमी संपूर्ण आदमी नहीं है। तो साइन का सिर्फ साइन, इसका अकेले साइन लेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर सिर्फ अल्फा अकेले लेंगे तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। ये दोनों मिल करके साइन अल्फा कहलाता है। और तब परिभाषा होती है साइन अल्फा किसे कहते हैं, जो तुम लोगों को पिछले कई पार्ट पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये पोस्ट ये सब इसमें नहीं तोड़ा जाता है। पोस्ट के भीतर कौन रहता है, घटा सकते हो, जोड़ सकते हो। तो ये हो गया साइन 90 में से 48 गया 42 डिग्री, ये माइनस साइन 42 डिग्री। तो प्लस और माइनस आए तो कट करके शून्य हुआ। अगर मान लो हम लोग कॉस को साइन में बदले हैं, साइन को ही कॉस में बदले तो ये हो गया तुमको कॉस 48 डिग्री माइनस साइन अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो इसके लिए हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा की जगह 42 डिग्री। तो ये हो गया कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 90 में से 42 घटाएंगे 48, कॉस 48 में से कॉस 48 घट जाएगा शून्य। समझा? इसमें फार्मूला आधारित है। इसको अल्फा मान लो तो कॉसेक अल्फा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस अल्फा के जगह पर 31 डिग्री है। ये हो गया सेक 59 डिग्री। तो ये हो गया फिर सेक 90 में से 31 घटाएंगे 59 होगा ना। सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री बराबर शून्य। इससे कौशेक को सेक में बदले हैं, सेक को अगर कौशेक में बदले तो कौशेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 59 डिग्री कौशेक 31 डिग्री। सेक अल्फा बराबर कौशेक 90 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर 59 है तो 59 डिग्री। तो फिर ये हो गया कौशेक 31 डिग्री माइनस कौशेक 90 में से 59 घटाएंगे 31, शून्य हुआ। समझा इसको? देखो ये कहता है दिखलाइए कि, यानी साबित कीजिए कि इतना बराबर 1 होगा। तो दिमाग में यह बात लेकर के चलना है, 10 अल्फा को किससे गुना करेंगे तो 1 होगा, तो इसका उल्टा कॉट अल्फा। फार्मूला याद रहना ही चाहिए, नहीं तो ट्रिगोनोमेट्री एक कदम भी नहीं आगे चल पाओगे। मात्र 16-17 फार्मूला हम लिखाए हैं, वही पूरा ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है। तो बराबर से पहले को क्या कहते हैं? RHS, अरे LHS कहते हैं, ये सब पहले बतला चुके हैं। तो LHS
यानी लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे हाथ करोगे तो बराबर के आगे दाहिना हाथ, बराबर के पहले बायां हाथ। तो बायां वाला को LHS लेफ्ट हैंड साइड और दायां वाला को राइट हैंड साइड RHS कहेंगे। तो LHS में दिया हुआ है LHS बराबर 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। इसमें एक चीज दिमाग में लाना है, दोनों का योग 90 कहाँ कहाँ होता है। जैसे फार्मूला है 10 अल्फा बराबर cot 90 डिग्री माइनस अल्फा। अल्फा का मान देखो, एक चीज ध्यान दो, ये बतलाए हैं कि नहीं बतलाए हैं। अल्फा अगर हम लोग 0 डिग्री लेते हैं तो cot 90 डिग्री, अल्फा कितना लिए 0 डिग्री। तो ये हो गया 10 0 डिग्री बराबर cot 90 डिग्री। तो 0 और 90 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। फिर मान लो यहाँ पर 1 लेते हैं, 1 डिग्री अल्फा का मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 डिग्री। अब ध्यान से देखो, यहाँ जो है 1 डिग्री, यहाँ 90 में से 1 गया 89 डिग्री, दोनों को जोड़ो फिर 90 हो गया। तो इसी तरह यहाँ मान लो हम 20 डिग्री देते हैं, अल्फा का मान 20 डिग्री, तो अल्फा का मान यहाँ भी 20 डिग्री। इसके बाद फिर देखो ये 10 20 डिग्री बराबर cot 90 में 20 घटाओ 70, 20 और 70 90। इसी तरह साइन अल्फा, जैसे साइन अल्फा बराबर cos, अच्छी तरह समझ लो 90 माइनस अल्फा। इसका मान कुछ भी लेंगे, मान लो 5 डिग्री लेते हैं तो ये हो गया साइन 5 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री, अल्फा का मान 5 डिग्री। तो इसीलिए साइन 5 डिग्री बराबर cos 90 में से 5 घटाएंगे 85 डिग्री। देखो 5 को 85 को जोड़ेंगे 90 होगा। इस तरह इस टाइप का जो 6 फार्मूला हम लिखाए हैं, तो बाएं पक्ष में जितना डिग्री होगा दाएं पक्ष में 90 में से घटा दो। जैसे यहाँ 5 डिग्री दिए तो सीधे उधर कितना होगा, cos में 5 में 85 जोड़ेंगे तो 90 होगा। यहाँ अगर 30 डिग्री दिए साइन अल्फा, अल्फा का मान 30 डिग्री दिए, कोई कहे साइन 30 डिग्री बराबर कितना cos में, तो 30 में 60 जोड़ेंगे तब न 90 होगा। समझ रहा है ना। तो माइनस वाला जितना भी फार्मूला है, दोनों कोण का योग 90 होना चाहिए। अब इसमें जैसे ध्यान में ये रखो, इतना बराबर 1 साबित करना है तो 10 48 रहने देंगे। 48 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा 42। तो इसको एक जगह लिखो 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री, ठीक है। बच गया ये आइए इंटू 10 23 डिग्री। और देखो 23 में 67 को जोड़ो तो 90 हो गया। तो 10 67 डिग्री। अब इससे फायदा क्या हुआ तो अब देख लो, ये हुआ 10 48 डिग्री, 10 42 डिग्री है ना, इसको cot में बदलेंगे फार्मूला के अनुसार। 10 42 डिग्री तो cot में कितना होगा, 10 अल्फा बराबर cot 90 माइनस अल्फा, तो 42 में कितना जोड़ेंगे, या सीधे फार्मूले पर आओगे तो 10 अल्फा बराबर cot 90 डिग्री माइनस अल्फा, पता है ना। अल्फा का मान यहाँ 42 दे दो, तो 10 42 डिग्री बराबर cot 90 में से 42 घटाएंगे 48 होगा। तो 10 42 डिग्री का अर्थ हुआ फार्मूला से 10 अल्फा बराबर cot 90 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर है 42 डिग्री है ना, फिर गुना 10 23 डिग्री,
आगे वाला को कॉट में बदल दो, तो टेन अल्फा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पर 67 डिग्री है, तो ये हो गया 10 48 डिग्री इंटू कॉट कितना 90 में से 42 गया 48 इंटू 10 23 डिग्री इंटू कॉट 90 में से 67 घटाएंगे तो 23। अब इसको देखो, याद करो 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 1 फार्मूला होता है, लेकिन ये बतलाओ यहाँ हम 2 अल्फा दे देंगे तो ये फार्मूला सही है? नहीं सही है। यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा होना चाहिए, यहाँ अल्फा है यहाँ थीटा दे देंगे तो अल्फा का मान अलग होगा, थीटा का मान अलग, तो पर भी ये फार्मूला सही नहीं है। ये सब शुरू में बतलाए थे, यहाँ अल्फा देंगे तो यहाँ भी अल्फा ही देना है, डेल्टा देंगे तो यहाँ डेल्टा देना है। कहने का अर्थ यहाँ 48 डिग्री है, 10 48 डिग्री, तो यहाँ भी देखो 48 डिग्री ही है, तो दोनों एक समान कोण हो गया, तो 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 1, यानी 10 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री बराबर 1। फिर बीच में गुना का चिन्ह है, यहाँ भी देख लो 10 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री 1 होगा, 1 गुने 1 बराबर 1। राइट हैंड साइड RHS में इतना ही है, तो लिख देंगे ये RHS के बराबर हो गया, RHS अंत में लिख देंगे साबित यानी प्रूव्ड। ये 2 नंबरिया क्वेश्चन है। यहाँ पर मान निकालना है A का, 10 2A बराबर कॉट A माइनस 18 डिग्री। तुम लोग को इससे पहले वाला पार्ट में बतलाए थे, अगर मान लो 10A बराबर 10B है तो आगे वाला कोण तो देखना है एंगल, कोण के पीछे वाला ज्यामितीय अनुपात एक जैसा होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे A बराबर B। समझा? कहीं पर लिखा है 10 2 अल्फा बराबर 10 3 थीटा, तो ये हो गया कोण, ये भी हो गया कोण, कोण के पहले वाला हूबहू मिल जाना चाहिए, तब ऐसी स्थिति में डायरेक्ट कोण बराबर कोण लिखेंगे, यानी 2 अल्फा बराबर 3 थीटा। समझा? ये शायद पहले भी बतलाए थे। तो इस हिसाब में दिया हुआ है 10 2A, इधर दिया है कॉट A माइनस 18 डिग्री, तो कोण के बराबर A का मान निकालना है, तो ये कोण बराबर कोण कब होगा? जब कोण के पीछे यहाँ कॉट है, यहाँ पर 10 है, इसका मतलब अलग अलग चीज है, तो इसलिए या तो 10 को कॉट में बदल दो या कॉट को 10 में बदल देंगे। तो इसी को हम लोग कॉट में अगर बदलेंगे, पहला तरीका देख लो, पहली विधि 10 2A को हम लोग लिख सकते हैं 10 अल्फा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो 10 2A को क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 डिग्री, अल्फा के जगह पर 2A है, तो 90 डिग्री माइनस 2A, आगे में कॉट है ही, कॉट A माइनस 18 डिग्री। अब कोण के पहले देखो कॉट आ गया, इस कोण के पहले भी कॉट आ गया, इसका मतलब दोनों को अचानक लुप्त कर दो। ये नहीं करना है जैसे एक्स वाई बराबर मान लो एक्स बी, तो इसीलिए इसको यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ भी काट देंगे तो वाई बराबर बी, तो ये काम नहीं करना है। काटोगे तो कॉपी को एग्जाम में काट करके सुनिए, पता चलेगा उपस्थित ही नहीं हुआ, कॉपी फाड़ गया एग्जामिनर, ऐसा ऐसा मनसनक एग्जामिनर होता है हाई बीपी वाला, तो ये सब मिस्टेक नहीं करना है।
तो इसको अचानक हटा दिया जाता है, समझा। कोण के पहले कॉट, कोण के पहले कॉट, कॉट कॉट अचानक हटा देंगे, लिखेंगे। और 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब तो ये समीकरण है जिसका धज्जी उड़ा करके तुम लोग को बतला दिए हैं। तो इसमें माइनस 2a रखेंगे, बराबर के आगे प्लस a है तो पहले आएगा तो माइनस a, बराबर के आगे माइनस 18 डिग्री है, पीछे में छोड़ रहे हैं प्लस 90 डिग्री, बराबर क्या आएगा, आगे आएगा तो माइनस 90 डिग्री होगा। 2a समान चिन्ह वाला जुड़ जाता है। देखो बेस ऑफ अलजेब्रा क्या चीज है। एक नया विद्यार्थी कल आया था कि परसों, इसको यही चीज पूछे, तू कहा ए, तो छोड़ो, समान चिन्ह वाला पद जुट जाता है तो माइनस 2a माइनस 1a बराबर माइनस 3a, माइनस 18 माइनस 90 माइनस 108 डिग्री। इसीलिए a बराबर बीच में गुना है, वेरिएबल के साथ जो गुना रहता है बराबर के आगे नीचे में जाता है, तो माइनस 108 डिग्री बटा माइनस 3, माइनस माइनस कट गया, 108 में 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 36 तिया 108, 36 डिग्री। इसीलिए a बराबर 36 डिग्री। निष्कर्ष में ये देखते हो ना, फार्मूला आधारित ही है। तो ये तो 10 2a को हम लोग कॉट में बदले हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ये कॉट वाला मामला को 10 में बदल दे। तो दूसरी विधि में इसी तरीका से जो भी विधि है सीखते हुए चलो। एक ही विधि से हिसाब बनाने में 50% नॉलेज होगा। जितना विधि है सबको सीख लोगे तो 100%। तो ये दूसरी विधि देखो, इतना को चेंज करना है। ये हो गया 10 2a, कॉट अल्फा बराबर, देखो कॉट अल्फा बराबर 10 90 डिग्री माइनस अल्फा होता है ना। इसमें अल्फा, कॉट अल्फा बराबर 10 90 माइनस अल्फा। अब ध्यान दो तो ये जो हिसाब है कॉट अल्फा के जगह पर इतना चीज है, ध्यान से देखो है ना जी। तो फार्मूला के अनुसार 10 2a बराबर कॉट, इसको 10 में बदलना है, कॉट अल्फा, इसको अल्फा मान लेंगे। तो 10 90 डिग्री में से अल्फा घटाना है, तो अल्फा के जगह पर ये है आयत वाला है ना, तो 90 डिग्री माइनस 2 पद में है तो कोष्ठ लिखेंगे a माइनस 18 डिग्री बड़ी कोष्ठ होगा ऐसा। और 10 2a बराबर 10 90 डिग्री, कोष्ठ तोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस 18 डिग्री बड़ी कोष्ठ। अब ध्यान से देखो, ये है कोण और 2a भी कोण है, तो कोण के पहले 10, इस कोण के पहले 10, तो अचानक लुप्त हो जाएगा। तो इसमें लिखाएगा 2a बराबर, पूरा कोष्ठ वाली बात लिख दो, 90 डिग्री माइनस a प्लस 18 डिग्री। तो 2a बराबर 90 18 108 हुआ ना, 108 डिग्री माइनस a। अब ये a इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 108 डिग्री और 3a बराबर 108 डिग्री। इसीलिए a बराबर 108 बटा 3 बराबर 36 डिग्री। दोनों ओर से, दोनों विधि में आंसर तो समान ही आएगा। तो मुख्य रूप से देखो, ये ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये 2 नंबरिया है। तो सब फार्मूला आधारित है, इसलिए फार्मूला उसी तरह याद रखना जिस तरह माता पिता का नाम याद रखता है। अगले